साफ देख कौन खड़ा है बाहर। बोलता है अब तो दुश्मन नहीं स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। हालेलुया। हो सकता है आप सुबह उठते हैं, आप वचन की ओर ध्यान नहीं देते, आपके पास एक टेलीफोन ऐसा आ जाता है कि उसी समय, अरे इसी समय तेरी कार उठाने वाले बैंक आ रहे हैं, आप उसकी ओर ध्यान लगाए रहते हैं, उस बात को दिमाग में लगाए रहते हैं, और इसी समय सारा दिन आप उसे ही सोचते रहते हैं, ध्यान लगाए रहते हैं, और अपने मम्मी डैडी को, पास्टर को उसी समय बोलते रहते हैं कि इसी समय, अरे इस समय क्या होगा क्या होगा। परमेश्वर बोलता है वचन की ओर ध्यान कर, वचन की ओर ध्यान कर। करे के जब वचन की ओर ध्यान करता है, कह रहा तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो बैंक वाला तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। और कह रहा अरे ये क्या, जब वचन पढ़ता है बोलता है कहां गया, बोलता है कह रहा अरे कहीं नहीं गया। आपको बता रहा हूं कि 7 साल पहले मैंने एक कार ली सेंट्रो, और मैंने कहा जाओ मैं किस्त नहीं भरता। और भाई साहब जब वो मेरे घर के गेट पर खड़े होते थे, डैडी ऊपर से बेल मारता था आगे आगे, मैंने कहा जा, और उसी समय मैं टेंशन में आ जाता, बाइबल भी अच्छे से नहीं पढ़ी जाती। लेकिन मैंने उस समय नेपाल से एक पादरी बुलाया और मैंने कहा जी इस पे हाथ रखो और आज के बाद ये टेंशन दूर हो जाए। उसने कहा तू वचन की ओर ध्यान कर, और आज तेरे लिए प्रोफेसी करता हूं। कह रहा जब तक तू नहीं कहेगा तब तक वो कार उठा नहीं पाएंगे, याद रखना। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि आज वो कार यहां पर खड़ी है आपके सामने है, और परमेश्वर ने उसका सब कुछ भर दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोगों को ये ध्यान है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन यीशु मसीह बोलता है चिंता करके ये ना कहना, कि ये ना कहना मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। कह रहा ये ना कह देना मुंह से, चिंता करके। कह रहा चिंता करके, कह रहा ध्यान करके, कह रहा उस तरफ मत देखो कि वहां क्या है। आज बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं पादरी साहब आपको पता है, आपको पता है पादरी साहब को पता है, मेरे को प्रॉब्लम हो गया है, मेरे ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो गया है, मेरे मुझे बताया यूट्रस में कैंसर हो गया है, मैं इस समय क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैं इसी समय एक बार एक औरत और दोनों पति पत्नी आए और मुझे इसी समय बार बार रिपोर्ट दिखा रहे थे। जब वो ज्यादा देर से वो करी जा रहे थे तो इसी समय मेरा ध्यान भी उधर चला गया। मैंने कहा इतना डर गया, मैं इतना डर गया उसकी बातें सुन के। मैंने कहा करीब डॉक्टर ने कह दिया है अब तू ठीक नहीं हो सकती, अब तेरा कुछ नहीं होगा, और मैं जा रही हूं। मैंने कहा अरे मैं उसके ऊपर मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उसकी बात को सुन रहा था, और इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा, मुझे कहा इसकी तरफ ध्यान मत कर, ये तेरा ध्यान खींच रहा है, इसके अंदर शैतान है, शैतान ये तेरा ध्यान खींच रहा है। कह रहा तू संसारिक नहीं है, तू आत्मिक व्यक्ति है। कह रहा ये क्या है, कह रहा मेरे को आज से 7 साल पहले पवित्र आत्मा ने कहा था तेरे चर्च जब बढ़ाऊंगा, कह रहा जब तू लोगों की तरफ बातों की तरफ ध्यान नहीं देगा। मैं आज लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। मेरे पास बहुत आते हैं पादरी देखना टांग, पादरी देखना टांग। मैंने कहा कोई टांग देखने की जरूरत नहीं है, वचन की ओर ध्यान कर। परमेश्वर कह रहा है लंगड़ों के टकनों में भला आएगा आज रात। अरे कहां ध्यान कर रहा तू, कह रहा मेरी टांग है मेरी ये। मैं आपको बता रहा हूं अपनी दादी की बात बताता हूं। मेरी दादी जब मैं सहारनपुर लेकर जाता था अपनी दादी को कार में डॉक्टर पर दवाई लेने के लिए, करनाल से हम चलते और दवाई सहारनपुर में दिलाते थे उसको। डॉक्टर बड़ा मशहूर था, वो 5 रुपए की दवाई देता था बस। और उसी समय जब वहां पर जाता था तो उसी समय मेरी दादी वहां पर ऐसे करके नाटक शुरू कर देती थी, हाय दर्द हो रहा। मैंने कहा ये क्या कर रही है, मैंने कहा ये क्या कर रही है, तो ठीक थी कार में, ये क्या कर रही है। कह रही थोड़ा सा रोंगी, बढ़िया सा देखेगा डॉक्टर आज मेरे को। मैंने कहा अच्छा, मैं समझ गया भाई साहब। मैंने कहा अच्छा ये डॉक्टर का ध्यान अपनी ओर खींच रही। वो डॉक्टर ने क्या करा, वो जो पेशेंट को देख रहा था कहता सीरियस पेशेंट आ गया, हट जाओ हट जाओ। मैं हंस रहा, मैंने कहा वो बेटे ये क्या बात है, आप समझ रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा देखा अच्छा वो तो बेचारी दादी जो नाटक करती थी अब तो ऊपर रहती है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन परमेश्वर है ये, ऐसे ही पादरियों के पास भी लाइन लगी रहती है, देखना पादरी साहब प्लीज, ताकि मैंने कहा अच्छा चल का बात नहीं, इधर इधर तू इधर पहले तू ही बता दे। लेकिन आपको समझना है, अगर आपको दर्द हो रहा है, आपको परेशानियां हो रही हैं, समस्याओं का तूफान उठ रहा है, लेकिन अगर आप वचन की ओर ध्यान करेंगे सुबह उठकर, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। अरे नित्य वचन में लिखा वचन पर मन लगाना, वचन पर। अपने पड़ोसी को बोल पति पर मन न लगाना, पत्नी पर, बच्चों पर मन न लगाना, संसार पर मन न लगाना। किस पर मन लगाना, बोलो वचन पर। वचन पर लगाओगे कि नहीं, कह रहे वचन पर मन लगाना। जितनी मर्जी बार इनकी प्रेयर कर दो, दूसरी बार फिर पादरी साहब एक बार सुन तो लो। कह रहे कि आप कितनी बार आते हैं,
आपके पास सिर पे हाथ रख दें, क्योंकि इंसान संसार की चिंताओं में फंसा हुआ है। परमेश्वर बोलता है कि बेशक संसार की चिंताएं हैं, लेकिन संसार की चिंताएं आप बाहर दिखाते हो लोगों को, लेकिन आप यहाँ पर परमेश्वर के घर में आए हो, स्वर की नगरी में आए हो, यहाँ पर बैठकर कह रहा है चिंता को नहीं मनन करना, आपको वचन को मनन करना है। जब आप मनन करते हैं तो मेरा परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करता है आज रात, और किसी के तरफ ध्यान करने वाला है मेरा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं अगर किसी ने किसी की ओर ध्यान कर लिया, मैं कह रहा हूं करंट लग सकता है भाई साहब। हो सकता है कोई लड़की किसी लड़के को देख रही हो, उसको करंट लगने वाला ध्यान कर रही हो, लेकिन आपको बता रहा हूं अगर कोई व्यक्ति यहां बैठकर मुझे देख रहा है तो करंट लगने वाला है, क्योंकि यहां यीशु मसीह खड़ा है, ध्यान कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है आपकी लाइफ में, आज रात चमत्कार करने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे कि जब ध्यान करते हैं, यहाँ पर एलीशा कह रहा था, कह रहा गेजी ध्यान कर, कह रहा अरे क्या ध्यान करूं, दुश्मन खड़े बाहर मारने वाले हैं। बोलता अरे वचन पे ध्यान कर, कह रहा ध्यान कर, बाइबल पढ़ के बाहर जा देख क्या है। बोलता है सारे शत्रु कीटाणु मर चुके हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। जब आप बाइबल पढ़कर वचन पर ध्यान कर घर से निकलते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज कैसा भी तूफान क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आज तो शांत होकर रहेगा चर्च। आमीन बोलने वालों के लिए बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं, आज खुदा का ध्यान खींच रहे हैं। हालेलुया। मुझे क्या शौक है आपसे हालेलुया बुलवाने का, मुझे क्या शौक है, मुझे कुछ मिलता है उसमें। जब आप हालेलुया बोलते हैं तब परमेश्वर कुर्सी से खड़ा हो जाता है, कौन पुकार रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आप ध्यान खींचते हैं, ध्यान। मैं आपको बता रहा हूं अगर आप किसी बड़े ऑफिसर को उसकी पोस्ट ना बताएं और छोटी पोस्ट लेकर बताएंगे तो क्या होगा पता है? वो आपकी तरफ ध्यान नहीं करेगा। अगर आप किसी मंत्री को ऐसे कहें हाँ जी हलवाई वाले वो देखेगा आपकी तरफ? नहीं देखेगा। अगर आप मुझे भी बोलते हैं, एक औरत मुझे बोल रही करे पास्टर पास्टर मैंने कहा देखना ही नहीं, मुझे गुस्सा आ जाएगा इस पे। एक मुझे कह रहा ब्रदर ब्रदर आई लिव इन गोवा ब्रदर, मैंने कहा जा ब्रदर ब्रदर, मैं नहीं तेरा ब्रदर। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं किया, मैंने उसको कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उसके बाद एक आदमी खड़ा था, बोला प्रॉफिट प्रॉफिट आई रिसीव्ड इट। मैंने कहा जा तेरी नौकरी लग रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जो साथ वाला था उसको समझ में आ गया, कहता सॉरी ब्रदर यू आर प्रॉफिट। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि जब आप कह रहे कि इंसानों को खुश करना जानते हैं, जब आप परमेश्वर को खुश करते हैं तो वो सिर्फ एक नारा है, वो है हालेलुया। हालेलुया। जो हालेलुया नारा लगा रहे हैं वो ध्यान खींच रहे हैं परमेश्वर का। हालेलुया। आ रहा है कि नहीं ध्यान? यस। मैं कह रहा हूं अगर तुम 7 बार किसी दुष्टात्मा वाले व्यक्ति के कान में हालेलुया बोल दो जोर से, वो कान बंद कर लेगा। देख लेना, एक्सपीरियंस कर लेना। बोल हालेलुया। उसको पता है कह रहा ध्यान नहीं खींचने का, कह रहा मेरा ध्यान खींच लेगा ये। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, लेकिन देखते हैं बाइबल के अंदर कि जो लोगों के घर में तूफान है, तूफान आता कैसे है? कह रहे हैं कि जब हम वचन की ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन आज आपको 2 तरीके बता रहा हूं, लिख सकते हैं, स्क्रीन पर देखेंगे जल्दी से कि 2 तरीके बता रहा हूं कि 2 तरीके तूफान को शांत करने के। आपके घर का तूफान शांत करवाएं कि नहीं आज? बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा तूफान शांत होने वाला आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पहला लिखा वचन पर मनन करने से। नंबर 1 कह रहा है कि वचन पर मनन करने से। ध्यान कर, ध्यान, तेरी मम्मी को शिकायत लगाऊंगा अकबर। ध्यान कर, वचन पर मनन करने से। नंबर 1 वचन पर मनन करना अगर आप तूफान को शांत करना चाहते हैं। नंबर 2 विदाई के समय प्रार्थना करना। विदाई के समय प्रार्थना करना। देखो स्क्रीन पर 2 तरीके हैं तूफान शांत करने के। मैं कह रहा हूं बाइबल साथ लेकर चलता था, लेकिन यूदा इस्करियोती के साथ ही यीशु मसीह रहता था, टीचर था, लेकिन फिर भी उसके घर का तूफान नहीं खत्म हुआ, उसकी भूख खत्म नहीं हुई, उसका पैसा खत्म नहीं हुआ। वो पैसे का लालची था, लेकिन उसके जीवन की जरूरतें खत्म नहीं हुई। उसके पास ज्ञान तो था, यीशु तो था, लेकिन उसके पास कह रहा ये तरीका नहीं था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये वचन पर मनन करने से। दूसरा विदाई के बाद प्रार्थना करने से। विदाई कह रहा कि पहला कह रहा वचन पर मनन करने से। कितने लोगों ने भैंस देखी? भैंस भैंस देखी किसी ने? भैंस क्या करती है? भैंस मनन करती है। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं भी भैंस बनूंगा थोड़ी देर के लिए। सारे बोलो हालेलुया। भैंस क्या करती है? भैंस मनन करती है।
देखो भैंस जब खड़ी होती है तो उसके खोर में जब खाना डालते हैं ना, घास डालते हैं और उस पर थोड़ा सा बूरा डाल देना, मतलब आटा, तो उसी समय वो कैसे खाती है, पूरी खाती है पूरी, और बाद में जीभ से चाटती है उसको, जीभ से पूरी खुरली चाट लेती है। कई गांव वालों को पता होगा कि भैंस अच्छे से उसको खाने के बाद फिर उसके बाद वो क्या करती है पता है, आधा घंटा टॉयलेट भी नहीं करती है, और उसके बाद वो बैठ जाती है। सीधा बैठने के बाद और फिर वो ऐसे करती है, जूक निकाल, क्या बोलते, थूक बाहर निकाल कर ऐसे जुगाली करती है। उसका मतलब पता क्या है, उसका मतलब ये कहती है, मेरे मालिक ने कितना अच्छा खाना खिलाया मेरे को। सुन रहे हैं, भैंस का मतलब जुगाली का, मेरे मालिक ने कितना अच्छा खाना खिलाया मेरे को। लेकिन आज का विश्वासी क्या है, कह रहे कि वचन को आपने पढ़ना है, कह रहा जब आप वचन को पढ़ो, बेशक आपको 2 लाइन मिले, लेकिन आप उसमें बैठो और मनन करो, लेकिन ध्यान लगाओ उसके अंदर। लेकिन इतनी देर में फोन आ जाता है, हेलो हेलो हेलो, और वहां ऐसे हो गया, फलाना वैसे हो गया, फटाफट लोग भाग जाते हैं इधर उधर दाएं बाएं। लेकिन यहाँ पर वचन की तरह कह रहे जब आप बाइबल पढ़ो तो भैंस बन जाओ थोड़ी देर। अच्छे से खाना खाती है कि नहीं, अच्छे से खाना खाती है, वचन को खाना है। मैंने शुरू में आते ही कहा था, कितने लोग वचन को खाना चाहते हैं आज, बोलो हालेलुया। वचन को खाओगे, परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे यहाँ पर ये खोजा, कह रहा बैठकर ध्यान लगा रहा था, वचन को खा रहा था, तब फिलिप्पुस आया, तब स्वर्गदूत आया और उसका उद्धार किया। मैं कह रहा हूँ आज आपका उद्धार नहीं हुआ, आज एक का नहीं पूरे घराने का उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आप, क्योंकि घंटों घंटों आप यहाँ पर आकर वचन पर मन लगाते हैं। जब आप वचन पर मन लगाते हैं, बाइबल बोलती है जा बच्चा तेरा कल्याण हो जाएगा, वो वाला नहीं, आशीष वाला कल्याण हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके कल्याण होने वाला, चर्च आमीन बोलने वालों का कल्याण हो जाए, आमीन। कह रहे कि आज आपको समझना है, कह रहे वचन का ज्ञान क्या करता है, नंबर 1 आपको सुरक्षा देता है, नंबर 2 वो शांति देता है, नंबर 3 आपको बचाए रखता है, बोलो हालेलुया, आपको बचाए रखता है। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक हरियाणा का एक पादरी था और वो उसने चर्च बनाने के लिए गांव में गया, और जब वो गांव में गया तो उसने वहां पर जाके लोगों को बोला, जो औरतें बहनें आज भाई लोग सोना चांदी निकाल कर दान कर देंगे आज प्रभु को, उनको बड़ी आशीष मिलने वाली है, और जो चर्च बनाने के लिए कर देंगे। और उस बेचारे ने जब उसने बोल दिया तो उसी समय सारी औरतों ने अपना नाक में से कोका, कान में से कुंडल, हाथ में से चूड़ियां, जो उनके पास था उसने निकाल दिया। और जब वो औरतें अपने गांव में गई, बहुत सारी औरतें, उनके नाक में कुछ नहीं, सिर में कुछ नहीं और कानों में कुछ नहीं। उनके पतियों ने देखा, अरे इसको कौन रास्ते में भाई साहब किसने लूट लिया था इस सारी औरतों को, ये तो बिना नाक और बिना कोके के आ रही, क्या हो गया इसके साथ। और जब उन्होंने देखा तो उसी समय एक से पूछा क्या हो गया, दूसरे ने भी वही उत्तर दिया, तीसरे ने भी दिया, कह रहे क्या हो गया। उसने कहा यार मेरी घरवाली के साथ ऐसे हो गया, मेरी घरवाली बता नहीं रही, बस नाक में भी कुछ नहीं, कान में भी कुछ नहीं, अरे खाली खाली सा लग रहा, क्या हो गया, किसी ने रास्ते में लूट तो नहीं लिया। बोलती नहीं नहीं, कह रही मैं तो आज चर्च में दान करके आ रही हूँ। और उसी समय उसके पति ने, एक ने पूछा, 2 ने पूछा, 15-20 गांव वाले जब इकट्ठे हो गए, वो बोलते करे आज पादरी की कंप्लेंट कराएंगे, उन्होंने पादरी की कंप्लेंट करा दी। और उसी समय उसके बाद पादरी डर गया और उसने हमारी टीम को फोन किया। जब मेरे पास आया मैंने बोला, मैं कहा भाई साहब बात सुनो, पादरी साहब डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा वचन पर मन लगा, वचन पर मन लगा, मैंने कहा ध्यान कर, मैं तेरे को आज ऐसी बात बताता हूँ। मैंने कहा देख परमेश्वर चमत्कार करेगा। बोलता अच्छा। मैंने कहा देख निर्गमन जल्दी से खोलो और 11 का 2 देखो, पढ़ो पादरी साहब क्या लिखा। हाँ, वचन पर मन लगाओ। मैं कह रहा हूँ हो सकता है, कह रहा कि आज पादरी के घर में भी तूफान हो, आज विश्वासियों के घर में भी किसी प्रकार का तूफान हो, आपके बिजनेस में किसी प्रकार का तूफान हो। वो कब आता है? जब आप सेवकाई में, जब आप बिजनेस में, कह रहे परमेश्वर के वचन को यूज नहीं करते। आप देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहे कि यहोवा ने कहा, कह रहे मूसा को कहा जब इस मिस्र के अंदर थे, कह रहे और इजराइलियों को कह रहे आदेश दिया और लिखा मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना। सारे ध्यान से सुनना, एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से, सारे बोलो एक एक पुरुष अपने पड़ोसी से, हाथ मिला बोलो अपने पड़ोसी से, एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोना चांदी मांग ले। बोलो हालेलुया। किसने कहा? मैंने उसको समझाया, मैंने कहा किसने कहा? पति ने कहा, पत्नी ने कहा, पास्टर ने कहा, प्रोफेट ने कहा। कहता नहीं जी मैं किसने कहा? कह रहा यहोवा ने। मैंने कहा जा बोल दे उनको कंप्लेंट करा दो।
यहोवा ने बोला, कह रहा कि सोना चांदी मांग ले। मैं कह रहा हूं कि पादरी तूने नहीं मांगा, ये परमेश्वर ने तेरे अंदर से होकर मांगा लोगों को आशीष देने के लिए। और उसकी समझ में आ गया, कहता हाँ जी अब मैं नहीं डरूंगा बिल्कुल भी। कह रहा मुझे क्यों डरा रहे, वैसे ही खाम खाई डरा रहे, अब मैं नहीं डरूंगा क्योंकि धर्मशास्त्र पुस्तक में लिखा है, याद रखना। और उसी समय वो भी समझ गए, कह रहे कानून की बातें जान गया। जब उसने जाकर कहा, कह रहा बाइबल में लिखा है, मैंने नहीं कहा, मैंने बाइबल का वचन पढ़ा था और मैंने नहीं कहा, सुन लो। और उसी समय वो सब के सब वापिस लौट गए। मैं आपको बता रहा हूं, जब वचन का ज्ञान, कह रहा है कि जब वचन की तलवार आप किसी के ऊपर छोड़ते हैं, आप वचन मारते हैं, मैं कह रहा हूं काजू बादाम का काम करने वाले हैं आज रात वो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो तीर का काम करने वाले हैं। मैं कह रहा हूं आपका शत्रु जहां से आया वापिस जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारियां वापिस जाएंगी। अगर आज आप बीमार हैं, आपको पता ही नहीं, वचन पर मन लगाओ, ध्यान लगाओ। एक औरत कह रही जी बादाम रोगन ले आओ मेरे बच्चे के लिए, इसका माइंड थोड़ा तेज हो जाए। अरे प्रार्थना करा लेना, बाइबल बोलती है कि बुद्धि यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया हालेलुया। अरे कह रहा वचन पर मन लगा। एक औरत बता रही, एक भाई बता रहा, कह रहा जी मेरा बच्चा बहुत शराब पीता है और मुझे घर से निकाल रहा है, हम बेदखल कर दें क्या उसको? मैंने कहा क्या लिखा बाइबल में? वचन पर मन लगा, मन वचन पर मन लगा लिखा, राजनीति वचन में लिखा, उसके 21 के 1 और 2 में लिखा, वहां क्लियर बोलती है बाइबल, राजा का मन यहोवा के हाथ में। तो क्या राजा का मन अगर यहोवा के हाथ में, तो तेरे बेटे तेरी बेटियों का भी, तेरे पोतों का भी मन परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। आज रात वो चेंज करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने, आज रात वो चेंज करने वाला है। कह रहा है कि लोग गिरते पड़ते कहां हैं, कहां से वो प्रॉब्लम्स में जाते हैं, जब उनकी जिंदगियों में कह रहे हैं कि वचन का ज्ञान नहीं होता, वो नाश हो जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि जैसी समस्या आपको दिखाई दे, वैसा वचन अगर आप मार देते हैं, परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप क्या करते हैं, आपको धन के लिए चाहिए होता है, कुछ लोगों की नौकरियां लग जाती हैं, सैलरियां आज भी रुकी हुई हैं, जो मुझे लाइव देख रहे हैं आज उनकी सैलरियां वापिस आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। वो लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ते, और इसी समय प्रार्थना में ऐसा वचन बोल देते हैं जो परमेश्वर सुनता नहीं है। परमेश्वर को बोलते रहते हैं चाहिए धन, और बोलते रहते हैं परमेश्वर तू तो स्वर्ग से देख रहा है, तू तो परम प्रधान है। और परमेश्वर बोलता है हाँ ठीक है मैं तो परम प्रधान हूं तुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आपको धन चाहिए तो वचन यशायाह का 45 का 2-3 बोलो, करे कि मेरे आगे आगे, बाइबल बोलती है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़े को तोड़ डालूंगा, लोहे की बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन मैं तुम्हें दूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर देता है, पवित्र आत्मा काम करता है, लेकिन अगर आज आप वचन पर मनन नहीं करते, वचन को कह रहे कि यहाँ पर भैंस खाना खाने के बाद 120 बार जुगाली करती है। आप अगर 120 बार वचन को मुंह से बोलने लगे, मैं कह रहा हूं वो आपके अंदर से होकर काम करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप ध्यान लगाओ परमेश्वर के वचन पर, पवित्र आत्मा काम करना चाहता है, बोलो हालेलुया। देखो मैं कह रहा हूं कि जो लोग ये 3 बातें नहीं बोलते, उनके जीवन में काम नहीं होता। आज आपके पास ज्ञान है लेकिन आपको बोलना चाहिए। नीति वचन 7 का 4 जब हम देखते हिंदी में, नीति वचन 7 का 4, और हम बाइबल में पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा कि 3 बातें आपको बोलनी है। सारे मेरे पीछे बोलो, बुद्धि बुद्धि तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है, समझ समझ तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है। अगर आप बुद्धि को अपनी बहन नहीं बनाओगे और कह रहे कि समझ को अपना दोस्त नहीं बनाओगे, ज्ञान आपका धरा का धरा रह जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ज्ञान था, किसके पास? यहूदा इस्करियोती के पास ज्ञान था। उसको बोलते हैं, सारे बोलो, बुद्धि तो मेरी बहन है, बुद्धि तो मेरी बहन है, समझ मेरा दोस्त है, समझ मेरा दोस्त, ज्ञान मेरा यीशु है, ज्ञान मेरा यीशु है। आप समझ गए कि यहूदा इस्करियोती के पास ज्ञान था, यीशु था, लेकिन वो फिर भी उसको बचा नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि आज यीशु आपके पास सांस रहता है, लेकिन आप प्रॉब्लम्स में, नीति वचन 7 के 4 में जब हम पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग सुबह उठकर ये बोलते हैं कि परमेश्वर तू मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों के साथ काम बनाने के लिए खड़ा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। आपका कई काम बढ़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं आप अपने प्रार्थना में ये बात बोलना स्टार्ट कर दो कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, क्योंकि यहोवा की बुद्धि आपको बिजनेस कराने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। यहोवा की बुद्धि आपके बच्चे को नंबर 1 लेकर आने वाली आज रात। कह रहे कि आपके अंदर, कह रहे यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के अंदर यहोवा की बुद्धि नहीं थी, सिर्फ ज्ञान था। अरे ज्ञान धरा है, लोगों के पास है ज्ञान, अरे ज्ञान तो कहीं भी ले लो, आप चले जाओ, ज्ञान ज्ञान होगा, लेकिन जिसके पास बुद्धि और समझ नहीं होगी वो हमेशा फेल हो जाएगा। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहे कि अगर आप बुद्धि समझ और ज्ञान मांग रहे हैं, तो मेरा यीशु मसीह आज रात आपके घर में उठे हुए तूफान को शांत करने वाला, शांत करने वाला, शांत हो जाएगा वो तूफान। कह रहा योना की किताब में 1 के 2 में लिखा, 1 के 12 में लिखा, कह रहा कि जब योना
परमेश्वर के ज्ञान को सुन रहा था, वचन को सुन रहा था, लेकिन वो ध्यान नहीं कर रहा था, वो मनन नहीं कर रहा था। और उसी समय कह रहे हैं कि जब वो नाव में गया और उसी समय तूफान आ गया, और वहां पर लिखा उसी समय लोगों ने कहा कह रहा ये तूफान कह रहा क्यों आया है और कैसे शांत होगा। तो उसने बताया, देखो बाइबल में लिखा, योना ने कहा लोगों को जब वो किश्ती में जा रहे थे, उसने कहा कह रहा अगर तुम मुझे पानी में उठाकर फेंक दो तो तुम्हारा ये तूफान शांत हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं अब तुझे फेंक दूंगा पानी में। बोलो हालेलुया। हो सकता है कह रहा क्यों, बाइबल बोलती है किसी के आने से और किसी के जाने से कह रहा कि तूफान आता है और चला जाता है। कह रहा मुसीबतें आती हैं और चली जाती है। कई बार आपके घर का ही बंदा कोई ऐसा हो सकता है, और इस वचन को पढ़ने के बाद तो अगर सास को पता लग जाए ना, अच्छा इसके कारण तूफान आया है, योना को तो समुद्र में डाल दिया। अगर सास को पता लग जाए, कह रही सास सही करती हाँ मैंने तो पहले ही पता सी ए बहुत जल्दी आई है ना, साडा घर का नुकसान ही नुकसान हो रहा है, चक्को इन्हें पानी च सट दो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आप अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, दुश्मनों को पानी में फेंक दो, लेकिन यहाँ पर योना ने कहा था पुराने नियम में, कह रहा तुम मुझे फेंक दो पानी में, तुम्हारा तूफान शांत हो जाएगा। लेकिन आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को तूफान शांत करने का तरीका बता रहा था। लेकिन यहाँ पर एक राजा था, एक राजा, और उस राजा की जो रानी थी, एक दिन उसने अपने जूड़े में दही लगा ली, और सड़ी हुई दही। आपको पता ही जब सड़ी हुई दही बालों में लगा लेती हैं औरतें, बाल पतले करने के लिए, तो स्मेल कैसी आती है, सड़ी हुई गंदी स्मेल आती है घर में। और उसी समय जब उसने लगा लिया तो राजा जब महल में घुसा बड़ा चौड़ा होके, उसको स्मेल आई, बोलता है कह रहा ओए ये किसने लगा रखा, कह रहा है अरे ये स्मेल कहां से आ रही है, अरे जहां से भी आ रही है, बोलता है उठाकर फेंक दो इसको पानी में। उन्होंने भाई साहब उठाया और रानी को, और रानी कह क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेशर्मो, और उठाकर उसको फेंक दिया पानी में, तालाब में। और उसी समय राजा ने खिड़की से देख लिया, कहता ओ बेटे मरवाओगे क्या, ओए क्या कर रहे इधर, वो चरा सॉरी मांग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहा कि हो सकता है जल्दबाजी में आपने भी कुछ कह दिया हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उस षड्यंत्र को नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं अब उस दिमाग में जो आपके विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आपके विचार में तूफान आ रहा है, मैं कह रहा हूँ आपके नेगेटिव बातें आ रही हैं, आज उसको निकाल कर बाहर फेंक दो, आज यीशु मसीह के नाम में बाहर फेंक दो। आज अपने पड़ोसी को बोलो अब मैं तेरे को नहीं फेंकूंगा, विचारों को फेंकूंगा आज। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज विचारों को बाहर फेंको, आज गंदे विचारों को बाहर फेंको। अपने पड़ोसी को बोलो तू ये गलती ना करना, तू ये गलती ना करना भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग नए नियम में आ गए हैं, आज आपका तूफान प्रार्थना से शांत होने वाला यीशु मसीह के नाम में। देखो यीशु मसीह ने अपने घर के तूफान को कैसे शांत किया। लोग अपने घर के तूफान को कैसे शांत करते हैं, फिल्मों में देखते हैं, नाटकों में देखते हैं, जो बहू तंग करती है ज्यादा उसको काट देते हैं, उसको मिट्टी का तेल लगा देते हैं, मार देते हैं, तूफान शांत कर देते हैं। कई लोग समुद्र में उठा के डाल देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा तूफान है, आपका पति हो सकता है आपके लिए तूफान, या कोई कर्जा, या कोई बीमारी, या कोई समस्या आपके घर में कोई तूफान बन रही हो। कुछ लोग जब ठीक नहीं हो पाते सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को पानी में डाल लेते हैं, अपने आप मर जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज रात मेरा परमेश्वर कह रहा है कि तूफान किन लोगों का शांत होगा, कह रहा है जो विदाई के समय प्रार्थना करता होगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? विदाई के समय, विदाई कौन सी? कह रहे कि जब आप लड़की को शादी करने के लिए, कह रहे कि जब आप शादी करते हुए विदाई करते हैं, कोई करता है प्रार्थना, उसके बाद किटी पार्टी में जाते हैं, अरे गया तूफान हमारे घर का, भाई साहब चलो चलो शादी का खत्म होगी, भाई साहब चलो बोतल खोल लो। आज बहुत सारे लोग कह रहे अपने बच्चे को एयरपोर्ट पर छोड़कर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ाने के लिए जब जाते हैं और एयरपोर्ट पर छोड़कर जाके बोलते हैं, अपने दोस्त को बोलते चल यार बोतल खोल ले दिल्ली एयरपोर्ट से, कहता मुंडा कहता खराब हो जाता यार, बच गए यार, बच गए यार, कहते चल बाहर चला गया, कहता अच्छा हो गया। लेकिन विदाई के समय प्रार्थना नहीं किया। लेकिन मुंडा वहां से बोलता है पापा मैं वापस आ रहे हैं, मैंने वापस भेज रहे हैं। वहां से लड़कियों की शादी कर देते हैं, लड़कियां फोन करती हैं, मम्मी मेरे घर में ये शराब मर जाने, शराबी मिल गया शराबी, और इसी समय माँ बाप परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है कि जो लोग विदाई के समय प्रार्थना करते हैं उनका घर उजड़ेगा नहीं, बसने वाला हजरात यीशु मसीह के नाम में। जब आप करा विदाई के समय प्रार्थना करते हैं एयरपोर्ट पर, मैं कह रहा हूं घर आकर प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे वापस नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इंग्लैंड में बसने पाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं जहां मर्जी जाओ, परमेश्वर आज आपको उजाड़ने के लिए नहीं बसाने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। कह रहा देखो यहाँ पर क्या लिखा, मरकुस के 6:46 में देखते हैं हम। हाँ देखो, एक रात यीशु मसीह लोगों को, चेलों को खाना खिला रहा था, बड़ी मीटिंग के बाद, हीलिंग क्रूसेड के बाद,
और उसी समय उनके विदाई करने के बाद, उनको खाना खिलाने के बाद लिखा, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने क्या काम किया? यीशु ने विदा करने के बाद, लोग कब प्रार्थना करते हैं? हर में जब वो पहले प्रार्थना करते हैं, जब उनके काम नहीं बनते। बाद में कोई प्रार्थना नहीं करता और मुसीबतें बाद में ही स्टार्ट होती हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने बताया सीक्रेट बाइबल के अंदर, करा उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। बहुत सारे लोग पहले प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर साडे मुंडे का कोई रिश्ता हो जाए, जल्दी हो जाए, हुण ब्याह दे वास्ते पैसे भी आ जान। लेकिन जब बहू आ जाती है, जब बच्चा ससुराल से चल पड़ता है बहू को लेकर, तब वहां खड़े होकर कोई विदाई के समय प्रार्थना नहीं करता, सिर्फ रोते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं। लेकिन ये रोने और चिल्लाने का समय नहीं है, ये प्रार्थना करने का समय। मैं कह रहा हूं आपके घर का तूफान शांत होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका हर प्रकार का तूफान शांत होगा। मैं कह रहा हूं कैसे भी कर्जे में हो, लेकिन जिन लोगों ने इस बात को सुन लिया है कि जब आप प्रार्थना करने के घर से निकलते हैं, मसीह लोग कह एक्सीडेंट कम होते हैं, याद रखना। जब आप घर से निकलते हैं, विदा करने से पहले आपका रिश्तेदार जब आपके घर पर आता है, आपको नहीं पता, जब आप उसको विदाई कर देते हैं, उसके बाद अपने घर में सफाई तो करते हो, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। विदाई का समय प्रार्थना करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी भूतड़ी साथ लेकर आया था तुम्हारे घर में। लेकिन याद रखना, बाइबल बोलती है मसीहत ये है, कह जो लोग मसीह लोग कह कि जब अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो भी प्रार्थना करते हैं, जब उनकी शादियां करते हैं तो भी प्रार्थना करते हैं। मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने विदाई के समय प्रार्थना की है, उनके घर आज तूफान नहीं ठहरने वाला, जाने वाला है। आमीन। मैं कह रहा हूं वो आंधी तूफान शांत होगा। आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले, आमीन। जिनका ध्यान परमेश्वर के वचन पर हो गया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग अपनी ससुराल में गए हैं आज तक? कितने लोग यहाँ पर आदमी लोगों से बात कर रहा हूं? हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग जीजा हैं? जीजा जीजा सब हैं? आपके पास साला है? एक साला तो सबके पास होगा, बोलो हालेलुया। कह रहा देखो आदमी लोगों से बात कर रहा हूं, इनसे पूछो, कह रहा आदमी लोगों की इतनी इज्जत क्यों होती है? एक जगह इज्जत होती है आदमी की, बाकी कहीं नहीं होती संसार में, वो सिर्फ है ससुराल। भाई साहब ससुराल में इतनी इज्जत होती है, उनके ससुराल चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, गंदा तौलिया टांगते हो बाथरूम में, लेकिन पता लगता है अरे जीजा आ रहा, भाई साहब जमाई राजा आ रहा, नया तौलिया टन 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 टन। अरे भाई साहब बेड पर गंदी चद्दर, लेकिन पता लगता है कह रहा कि ओ जीजा आ रहा, जमाई राजा आ रहा, चल बे नवी चद्दर टन 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 टन। देखा क्या हो रहा भाई साहब? जीजा आ रहा भाई साहब, नवी चद्दर बिछेगी, नवा ब्रुश आएगा, नवी साबुन का पैकेट खुलेगा भाई साहब, पुराना नहीं खुलेगा। मुझे पता ना, मैं भी गया हूं। और भाई साहब नई नई सब्जियां आएंगी, नया नया पनीर, और बड़ा, और जीजा बैठा होगा, जमाई राजा करेगा आज तेरे गया यार, बात है बड़ा दुख आएगा भाई साहब, ऐसे ही ठीक है 4 दिन नहीं क्यों सर जी। बहुत सारे लोग नहीं, अरे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ससुराल वाले इज्जत करते हैं, वो लड़की वाले इज्जत करते हैं, और जमाई राजा छोड़ा हो जाता है, कह रहा देखा, कह रहा साड़ी इज्जत कितना हो रही है, नहीं, लेकिन असली बात तो उनको नहीं मालूम क्यों करते हैं वो इज्जत। मेरी पत्नी चली गई कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। लड्डू तेरे को ऑफिस में बिठाएगा, सारे बोलो हालेलुया। और देखो जी भाई साहब, जब जाते लोग ससुराल में, और इसी समय करे के एक जीजा क्या करता है, चलो साले जूते उतार, काम भी उससे कराता है, और चलो बोतल का खंबा लेकर आ, समोसे लेकर आ, छोले लेकर आ, चलो मुर्गा ले आ, ये ले आ, और बेचारे साले हाँ ठीक है जी, ठीक है जी, लो जी लो जी, और पूरी इज्जत हो रही है। लेकिन एक दिन साला तंग हो गया, और उसी समय अपनी माँ के पास गया, बोलता है मम्मी ये जीजा बड़ा परेशान करता है, मैं इसको बोल दूं क्या? कह रहे कि बस चला जा हमारे घर से। उसकी माँ कह रही ओए ना बेटे ये काम ना करियो। कह रहा क्यों मम्मी? कह रहा तेरे घर के तूफान को संभाल रखा है इसने। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अरे कह रहा उसने हमारे घर के तूफान को संभाल रखा है। कह रहे ऐसा जीजा कहीं नहीं मिलेगा। ये जितने लोग बैठे हैं तुमने और मैंने भी पूरी दुनिया के तूफान को संभाल रखा है कि नहीं? अरे संभाल रखा है कि नहीं? आपने सवाल रखा है, इसलिए इज्जत होती है। माँ बोलती है बेटी शादी कर ले, शादी कर ले। नहीं 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 मैं तो कार लूंगी। बेटे कार ले ले, शादी कर ले, एसी ले ले, चल अलमारी भी ले ले। और उसके बाद क्या करती है, जब विदाई कर रही होती है तो करिए ठन्निया चौनिया बचरी ऐ भी ले जा, जा चली जा, पर चली जा, जा तूफान चला जा।
आज बहुत सारे लोगों को तूफान लगता है कि नहीं लगता है तूफान चला जा, लेकिन मैंने तो ऐसी जगह ब्याह किया ही नहीं, मैंने तो प्रार्थना के साथ किया है ब्याह। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग मसीह लोग शांति में जीने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है विदाई के समय भी हम लोग प्रार्थना करते हैं और जब कहीं आते हैं और जाते हैं प्रार्थना करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने पहाड़ी पर गया, कह रहा लंगर खिलाने के बाद, अरे टेंट लगाने के बाद, शादी करने के बाद, बड़े बड़े काम करने के बाद वो किट्टी पार्टी मनाने के लिए नहीं गया, वो सीधा प्रार्थना करने के लिए गया। एक बड़े मन से आप जीत कर आते हैं, छक्का लगा कर आते हैं, बोलते हैं तो भाई साहब जीत के आए हैं, और खोल ले बोतल, खोल ले दूध और खोल ले पनीर, अरे खोल ले मुर्गा, आज खाते हैं, किट्टी पार्टियों में जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि मैं विदाई के समय, कह रहा कि मैं प्रार्थना करता हूं, इसलिए उन लोगों के घर में तूफान नहीं आता। जब आप जाते हुए भी और आते हुए भी प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों के घर का तूफान आज रात, कर्जे का तूफान, बीमारियों का तूफान, समस्याओं का तूफान, लड़ाई झगड़े का तूफान, आपके घर का हर प्रकार का तूफान शांत होने वाला है। मैं कह रहा हूं हो सकता है किसी का पति शराब पीता हो, लेकिन आज रात में गुड न्यूज दे रहा हूं ऐसी औरतों को कि अगर आज आप मेरी बात को समझ गए हैं, आपका पति जब घर से निकलता है तब आप उसके लिए प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं एक भी खंबे को हाथ नहीं लगाने पाएगा, आज ढेर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज रात आपका पति शराब पीता है, बच्चे गलत बोलते हैं, शराब पीते हैं, मैं कह रहा हूं जब वो जाते हैं विदाई के समय प्रार्थना करो, और जब आ जाते हैं मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करो। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर यीशु मसीह के नाम में।